Next topic is climate. The scientist called meteorologist, जो मौसम की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वो हर रोज का किसी जगह का वेदर रिकॉर्ड करते हैं और वही रिकॉर्ड बहुत सालों तक संभाल के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, और उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे हर रोज का वेदर जो हमने 10 सालों तक या उससे ज़्यादा भी संभाल के रखा, तो उस पे हम एक पैटर्न डिटरमिन करते हैं, वेदर पैटर्न उस प्लेस का, और उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की क्या डिफाइन है? द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यानी कि वेदर पैटर्न एक जगह का जो कितने सालों से नोट किया गया, मेन 25 ईयर्स से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट उस जगह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन द हिमालय रीजन इज वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हिमालय का जो रीजन है, ऊपर पहाड़ियां, वहां पे टेम्परेचर हर बार मोस्टली लो ही रहता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ हिमालय रीजन इज वेरी कोल्ड। जो हिमालय रीजन का मौसम है वो बहुत ठंडा है। टेम्परेचर जो थार डेजर्ट का है वो ज्यादातर हाई ही रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज वेरी हॉट। इन सम पार्ट ऑफ द मेघालय, मेघालय के कुछ एरियाज में, कुछ पार्ट्स में, वहां पे रेनफॉल जो है, एवरेज रेनफॉल 260 सेंटीमीटर होती है या इससे भी ज्यादा होती है, यानी 2.6 मीटर, और लगभग हर दिन बारिश होती है वहां। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ मेघालय इज हॉट एंड ह्यूमिड। इन जैसलमेर राजस्थान में एनुअल रेनफॉल जो है 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे तो बारिश ना के बराबर होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जैसलमेर का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है। तो वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर तो शॉर्ट टर्म बताता है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब एक दिन या कुछ घंटे का बताता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लेकिन क्लाइमेट जो है वो बहुत सालों का, 25 साल 30 साल वैसा बताता है वेदर पैटर्न या वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। वेदर एट अ प्लेस चेंजेस सडनली। वेदर सुबह कुछ अलग होगा, शाम को अलग हो जाएगा, लेकिन जो क्लाइमेट है वो नहीं चेंज होता है। एंड इज एप्लीकेबल टू स्मॉलर एरिया। वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है और छोटे एरिया की बात करते हैं, मे बी आपने सिटी कहा या ग्रुप ऑफ सिटीज हो गया, लेकिन क्लाइमेट टेक्स प्लेस, चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबा समय लग जाता है क्लाइमेट चेंज होने में, और ये बहुत बड़े एरिया में एप्लीकेबल होता है, मे बी अ स्टेट और अ रीजन और अ कंट्री ऑल्सो। क्लाइमेट, जैसे आपने वेदर के एलिमेंट्स किए थे, ऐसे ही आपके क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। अब क्लाइमेट किस किस से नापा जाता है? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है जो अर्थ के बीच में सर्कल है सबसे बड़ा। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से डिस्टेंस। विंड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये सारा डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। एक मिनट बेटा, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। हाँ जी, टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कि इक्वेटर, देखो आपको पता है जो 0 डिग्री हमारी लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और इंडिया से पास होती है। सदर्न इंडिया जो है वो ट्रॉपिक जोन में लाई करता है, और नॉर्थन इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल जोन में। तो जो प्लेसेस बिलो होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, नियर द इक्वेटर, वहां पे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो वहां पे सीधी फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। अब लोअर द एल्टीट्यूड हायर द टेम्परेचर, एंड हायर द लैटिट्यूड, लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। जितना आप लैटिट्यूड के पास रहोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जितना लैटिट्यूड से हम दूर जाते जाएंगे, मींस इक्वेटर से, लैटिट्यूड मतलब है इक्वेटर, तो इक्वेटर के अगर पास हो मींस लोअर द लैटिट्यूड, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और हायर द लैटिट्यूड मतलब आप इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा।
So the latitude of a place affects its climate. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊपर जाना, जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर क्लाइम करते हैं ना। प्लेसेस लोकेटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत हाइट पे होते हैं, जैसे हिल्स लाइक शिमला, श्रीनगर, ऊटी, तो ये कूलर है देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, जैसे दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, ये प्लेन्स में है, तो यहाँ का टेम्परेचर, प्लेन्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हिली एरियाज का टेम्परेचर कम होता है। माउंटेन्स कैन चेंज और इवन स्टॉप विंड्स और रेनफॉल्स एंड हेंस अफेक्ट क्लाइमेट। तो माउंटेन्स जो है वो विंड्स को डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं, उनको रोक भी सकती हैं बारिश को, और इसलिए ये क्लाइमेट पे असर डालती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगेन ये आपने हीट चैप्टर में पढ़ा है। जो सी के पास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मॉडरेट होता है क्लाइमेट। मॉडरेट मतलब ना गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है, ना सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होता है। द सी हैव अ मॉडरेट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया, तो सी का मॉडरेट इफेक्ट होता है टेम्परेचर में, कोस्टल एरियाज में। इसका मतलब द एरियाज क्लोज टू द सी डू नॉट एक्सपीरियंस लार्ज वेरिएशन इन द टेम्परेचर अक्रॉस सीजन्स। तो मतलब गर्मियों या सर्दियों तो टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। प्लेसेस जैसे मुंबई, चेन्नई, कोस्टल एरियाज, यहाँ लेस वेरिएशन होता है टेम्परेचर का। देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम सी, जैसे सी से अलग होते हैं, जैसे दिल्ली, दिल्ली में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप एक दिन का लो, दिन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, चाहे आप सर्दी और गर्मी का लो। और कोस्टल एरिया में चाहे आप दिन का लो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, चाहे आप सर्दी और गर्मी का लो टेम्परेचर, तो उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है विंड्स। Winds blowing from the mountain region during the winter months. Winds blowing from mountain region during the winter months cause cold winds. अब winds जो mountain से चलती हैं during winter months, गर्मियों सर्दियों में, तो वो ठंडी waves होती हैं, उनसे ठंड होती है। और समर में hot और dry winds that cause hot waves increase the temperature. Winds का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहना चाह रहा है कि अगर गर्म जगह से अगर हवा आएगी तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, और अगर ठंडी जगह से आएगी तो वो टेम्परेचर कम करेगी। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो भी वेदर पे असर डालती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था ग्लोबल वार्मिंग, वो हम लोगों की वजह से ही है। तो अब ह्यूमन एक्टिविटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज यूटिलाइज्ड बाय द इंडस्ट्रीज। हम बहुत ज़्यादा फॉसिल्स, पेट्रोल, डीजल अपनी इंडस्ट्रीज में जलाते हैं। तो द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं, जिससे एसिड रेन भी होती है, पॉल्यूशन भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। और ये तीनों फैक्टर्स आपके क्लाइमेट को चेंज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कैसे? आप डिफॉरेस्टेशन क्या है? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। तो अगर आप ज़्यादा पेड़ काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देयर बाय अफेक्टिंग द क्लाइमेट, और क्लाइमेट पे असर होगा।